सर। गुड आफ्टरनून। आज तो पहले आ गया, क्या बात हो गई? सर मैं तो डेली पहले आता हूँ। अच्छा, डेली पहले आ जाते हो, बहुत बढ़िया बेटा। और सर आज तो बल्कि 3 मिनट लेट आया हूँ। लेट आए हो? क्यों? सर 58 हो गए हैं क्योंकि 55 पे आना होता है ना। हाँ, तो आज तो लेट आया हूँ। आज आपको बोलना चाहिए था आज लेट आया, तो आज बोल रहे हो पहले। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और बता, बढ़िया। सर क्वेश्चन दिए थे वो हुए ही नहीं उसमें हुए से। नहीं होने दे सर उसमें डाउट है। कोई बात नहीं। यस सर, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए हैं। नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। नहीं होगा, उसके बाद नहीं होते। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? पहले थोड़ा सर थ्योरी पढ़ लेते ओके। हैं। अच्छा, थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। सर थ्योरी पढ़ रहे हैं सर। हाँ, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, दैट मींस थ्योरी अच्छा से पढ़ाई नहीं किया। हाँ, 3 ही क्वेश्चन है स्टार्टिंग के बस, और हुआ उसके बाद नहीं, नहीं हुए। एक भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं। अच्छा, 3 हो गए स्टार्टिंग के। और कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ? अरे नो। यार, कैसे हो पाएगा? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ, आज देखते हैं एक बार। अच्छा देख, ये बता, इसमें हम लोग कल बताया था बेटा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बता दिया था ना। आज Yes, एक sir. बता रहा हूँ, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। क्या बता रहा हूँ? पॉली सर हर साइंटिस्ट आता है अपना कांस्टेंट हाँ, और अपना रूल हाँ, देके चला जाता है। हाँ, आप भी बेटा आईआईटी करना, उसमें आप भी कुछ देके जाओगे, सुंदरलाल पिचाई जैसे, सुंदर पिचाई जैसे आप भी अपना व्यूज रखोगे ना, है ना? सुंदर पिचाई को जानते हो? अरे सुंदर पिचाई कौन है? यस सर, गूगल का हाँ। सीईओ। वो भी कुछ अल्फाबेट का भी सर। हाँ, तो आप भी बनोगे ना बेटा, ठीक है ना? बनना है ना बेटा? यस सर। हाँ, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सर सब कुछ तो सोच के एक्सक्लूशन चलेगा, इतने हमारे लिए इतने कुछ बोला ही नहीं। साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं ना, आगे प्रिंसिपल, वाले याद होते जा रहे हैं, पीछे वाले भूलते जा रहे हैं। इतने साइंटिस्ट के हाँ, नाम आ रहे हैं। है ना? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये क्या बताया देख बेटा ना, इन्होंने बताया ना, मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have all four quantum numbers are equal. All quantum numbers can have equal. Maximum three quantum numbers equal. Maximum three quantum numbers are equal, but fourth quantum number must be unequal, है ना? No two electrons in an atom can have all four quantum numbers equal. Maximum three quantum numbers are equal, but fourth quantum number must be unequal. इसका मतलब क्या है हम लोग समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। देख बेटा, इसमें जैसे हमारा क्या है ना, हम लोग एक हीलियम एटम लिया, इसका बेटा क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन होने से हम लोग कैसे लिखते हैं ना 1s2, है ना 1s2। एंड इसका 4 क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स क्या है ना n, l, ml एंड ms, ये निकालते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग बेटा इतना दिन में तो याद हो गया बेटा, एल का वैल्यू 0 1 2 3, ये आपका एस पी डी एफ, ए ऑर्बिटल होता है ना। तो इसमें देख बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है ना 1 है। 1 एस ऑर्बिटल के लिए बेटा 0 होता है एल का वैल्यू, एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू भी 0 होगा। बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है ना प्लस ऑफ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा ना क्वांटम सेट क्या हो जाएगा माइनस ना माइनस उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना इसमें हमारा 1 0 0 आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा। तो देख बेटा किसी भी एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या ना मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर इक्वल हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल है, बट स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट बी अनइक्वल। जैसे मैंने अनदर एलिमेंट लिया, लिथियम लिया, लिथियम का केस में क्या होता है ना 1s2 2s1, इसका क्वांटम सेट लिख रहा हूं। क्वांटम सेट कैसे हो जाएगा ना n ना l ml एंड ms। पहला केस में हम लोग लिख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा ना n का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होगा, इसमें आपका ml का वैल्यू भी 0 होगा एंड ms क्या हो जाएगा प्लस ऑफ। दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 एंड माइनस ऑफ हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना है 2 है, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू जब 0 होता है तो ml का वैल्यू भी 0 होगा। ml का वैल्यू कैसे वेरी करते हैं -l2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना प्लस आप लिख दिया। मान ले 1 एंड 3 का बीच में कंपेयर कर रहा हूं, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है एंड स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, बट ये क्वांटम नंबर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। 2 एंड 3 का बीच में कंपेयर करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो मैक्सिमम कितना क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन का बीच में इक्वल हो सकते हैं ना 3 क्वांटम नंबर इक्वल हो सकते हैं, बट चौथा क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट होगा, सर है ना। ये दो तो कॉन्सेक्यूटिव की बात हो रही है या फिर कोई भी दो? कोई भी 2 एलिमेंट का बीच में, कोई भी 2 सर, एक बार- इलेक्ट्रॉन का बीच में, है ना, सर एक किसी बार भी 2। कॉपर और क्रोमियम का भी बता दो। बेटा कैसे कैसे बातें करते हो, तू एक कर नहीं सकते हो दूसरा करने में चले जाते हो, एक मिनट तो रुक तो जा बेटा, है ना। इसमें प्लेट लेता, है ना, इसमें ये तो तेरे को पता होना चाहिए, तो दब तेरा दूसरा चीज करोगे तू बेटा। एक बार बेटा इसका पेड़ का नीचे चढ़ नहीं सकते, ऊपर बेटा चढ़ने की कोशिश करते हो, है ना। सही थे तो सीखो बेटा, है ना। पहले ये सर, चीज तेरे को समझ में आया, ये चीज समझ में सर आया। एक चीज पूछनी है इसमें, हाँ एक चीज पूछनी है। हाँ जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है सर, ये तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा ना लास्ट वाले का, हाँ थर्ड का। हाँ बिल्कुल, तो है सर ना। आपने प्लस हाफ ही क्यों लिखा है बस? कोई भी लिख दे, तू माइनस आप लिखोगे तो क्या है, वो भी आपका इक्वल नहीं हो सकते ना। सर बट लिखने तो हमने दोनों चाहिए ना। अरे कैसे बेटा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इधर प्लस अप होगा और माइनस अप होगा ना बेटा। अरे एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखोगे ना, और उसको बेटा ओके ऊपर नीचे दोनों ही लिख दोगे। अरे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है रे बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन है बता, एक इलेक्ट्रॉन है ना। अदर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा। अरे जो क्लॉकवाइज में घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसे घूमेगा बता। क्या रे चुप हो गया तू, यस सर, बता। यस सर, हाँ? यस सर। यस सर बता, यस सर बता, अरे यस सर यस बोल, सर, आ गया, समझ में। एनर्जी कम हो जाता है तेरा, कैसे बता यस सर। अच्छा इसमें बता
जैसे हमारा सर क्या एक है, example दे दो ना, हाँ हाँ, एक एग्जांपल दे के और समझा दो। अरे बेटा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है तेरा, सर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन इधर बेटा क्या ना, ऊपर ऊपर वाला डायरेक्शन में लिखोगे, ऊपर वाला डायरेक्शन को तू मान ले बेटा क्या ना प्लस हाफ, तो उसका माइनस हाफ कैसे लिखोगे, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें क्या था, ओके दो इलेक्ट्रॉन था, एक का प्लस हाफ लिख दिया, एक का क्या है ना माइनस हाफ लिख दिया। अरे बात समझ में आई तेरे को, ये भी समझ में नहीं है, आ गई सर, आ गई। यस नहीं आज तेरे बेटा, अरे तेरा दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन में एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का सर माइनस माइनस होगा। हाफ भी लिख सकते हैं ना प्लस हाफ की हाँ तो जगह। उसमें और तुम बेटा इसको इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको मिटा के तब क्या लिखोगे, ऐसे लिखना चाहिए, है ना, ऐसे लिखना चाहिए। तो कंफ्यूजन कहाँ पे है, इधर प्लस हाफ लिखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ, दो इलेक्ट्रॉन रहने से प्लस हाफ। इसमें आपका फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें क्या है ना, एक का है बेटा 1 0 0 प्लस हाफ हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा 1 0 0 माइनस हाफ हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 0 0 इधर आपका क्या है ना लिखना है प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना एक इलेक्ट्रॉन का। अरे बात समझ में आई तेरे को, यस सर। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस हाफ लिखना है या माइनस हाफ नहीं लिखना उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लस हाफ भी लिख सकते हो माइनस हाफ, जैसे मैंने पहला वाला इलेक्ट्रॉन को माइनस हाफ भी लिख सकते हैं और इसको बेटा प्लस हाफ लिख सकते हैं, और आपका क्या ना इसको भी उल्टा भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। है? दोनों ठीक है? आंसर्स सर एक्सेप्टेबल। हाँ दोनों एक कोई भी तीन क्वांटम नंबर इक्वल होंगे ना, कोई भी हो सकते हैं। हाँ मैक्सिमम इतना इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना मैक्सिमम। यस अच्छा अच्छा लिथियम के थर्ड केस में आपने लिखा x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हाँ। L की वैल्यू नहीं होगी। अरे एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए कितना होते हैं, S के लिए एस 1 होती ऑर्बिटल, है, हाँ तो एल का वैल्यू जीरो जीरो। तो 1 क्यों कैसे बोल रहा हो, सर लेकिन यहाँ पे n तो 2 दे रखा है, तो L की वैल्यू n-1 होती है। प्रिंसिपल क्वांटम सर नंबर 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एस ऑर्बिटल के लिए तो एल का वैल्यू 0 होगा। बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहा हूँ से राना, रिवीजन सर एक बिल्कुल नहीं कर एग्जांपल रहा और हूँ, दो ना इससे रिलेटेड। है ना। हाँ सर एक एग्जांपल और दे दो ऐसा ही कोई। अच्छा तो इसमें बता, जैसे बेरिलियम बता, बेरिलियम में क्या होगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 2s2 ये हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट, तू बता, तू ही बता, इसमें बता एन एल एम एल एंड एम एस, तू बताते रहो, तू बता, सर मैं अरे बताऊंगा। तू ही बता, हाँ तू बता, इसमें यस बता सर। एन का वैल्यू कितना होगा, सर एक 1 मिनट होगी। उसको बताने दे, उसको एन की बताने वैल्यू दे, 1 होगी। 1 होगी, एल का वैल्यू सर एल की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी सर। हाँ ये 1 पी ऑर्बिटल के लिए होता है, एस के लिए 0 होती है ऑर्बिटल। 0 होती है, इसमें एम एल क्या की होगा वैल्यू सर 0 होगी, प्लस माइनस 0 है नहीं। होगी, इधर यस इधर सर, क्या तो ये लिखना है, सर क्या माइनस हाफ। माइनस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है ना तो उसका क्या होगा बता, ये सिर्फ सर आखिर में प्लस हाफ आ जाएगा और सब कुछ सेम हाँ रहेगा। तो 0 0 आपका क्या ना प्लस हाफ हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बता, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए एन का वैल्यू क्या लिखोगे 2 2 2, एल का वैल्यू सर एल का एल का वैल्यू वैल्यू होगा एस के लिए 0 0, 0 एम एल का वैल्यू भी 0 0, और इसमें क्या लिखोगे, क्या -1 लिखोगे प्लस हाँ प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों आ जाएंगे। प्लस हाफ सर दोनों आएंगे, प्लस प्लस हाफ हाफ और माइनस हाफ माइनस दोनों, हाफ। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक ही होगा, क्या हाफ लेना है बता, यस सर, -1 नेक्स्ट वाले में हाँ माइनस हाफ इसके दो, लिए क्या लेना है माइनस हाफ माइनस हाफ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, इसका क्या होगा, प्लस इसका क्या होगा बता 2 सर 0 0 0 0 प्लस हाफ क्या होगा, क्या होगा प्लस हाफ प्लस। प्लस हाफ, बेटा बोलने में इतना टाइम लग रहा है, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का बीच में कंपेयर कर, कितना क्वांटम, मान ले तो सर बेटा अगर 1 एंड 2 4 का है, एक मिनट रुक जा, 1 एंड 4 का बीच में कंपेयर कर रहा हो, ये क्वांटम नंबर इक्वल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल है
ना कि हाँ बता। अरे हाँ ना बता। नो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 and 4 में इक्वल है। नो सर। अरे 1 and 2 बेटा इक्वल कैसे होगा, बता ना। सर नो ही तो बता हूँ, नो नो बता। नो हाँ नो ठीक है, उसके बाद बता सर या बेटा इसमें 0 0 है, इक्वल है और नहीं है। इक्वल है, इक्वल हाँ। है, एमएल का वैल्यू इक्वल है और नहीं है। इक्वल है, है सर। स्पिन क्वांटम नंबर का इक्वल है और नहीं है। नहीं है हाँ सर, नहीं है है, और नहीं है बता। नहीं है, नहीं है। नहीं है तो कितना क्वांटम नंबर इक्वल हो गया दो इलेक्ट्रॉन का बीच में मैक्सिमम जब 2 कंपेयर। सर, तो 2 तो और इसमें आपका क्या मैक्सिमम है, 3 है। इसमें देख ना, जैसे 2 and 3 का बीच में ये अनइक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और आपका 2 and 3 का बीच में देख रहा हो ये भी अनइक्वल है। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का बीच में, जैसे 3 and 4 का बीच में देख रहा हो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट ये आपका अनइक्वल होगा। यही मैक्सिमम तो 3 है। बताते हैं। आ गया सर, समझ में। आ सर गया। पर आपने हाँ लिखा है पैरिंग के सामने 1s2 2s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना सब सेल्स की। हाँ ठीक है सर, आ गया सब कुछ। हाँ, तो अच्छा से लिख सर बेटा। हाँ जैसे आपने सर ये फोर्थ वाला बताया, तो सर इसमें 2 2 था सर, फिफ्थ वाले में क्या 3 3 आएगा फिर उसमें n? बेटा तेरे को कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा हो, जैसे तू बेटा बोरोन बता, बोरोन का 1s2 2s2 2p1 होगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू क्या होगा बता, n का वैल्यू क्या होगा। 2 अरे श्रेष्ठ बता, n का वैल्यू सर क्या 2 होगा। n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0 l का वैल्यू p 1 ऑर्बिटल के लिए 0 है। सर सॉरी 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 सर p के लिए सॉरी सॉरी p ऑर्बिटल के लिए क्या होगा बेटा, l का वैल्यू 1 सर 1 1 आना है, एल का वैल्यू 1 आएगा। तो 1 आने से क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 1 होने से ml का वैल्यू क्या है ना, -1 भी हो सकते, 0 भी हो सकते, 1 भी हो सकते। तूने ना मान ले बेटा -1 ले लिया, तो ms का वैल्यू क्या लोगे, ms का वैल्यू क्या लोगे, प्लस इधर हाफ प्लस आप ले और माइनस आप। बेटा तू ऐसे नहीं बता पा रहा हो बेटा, कैसे हो जाएगा श्रेष्ठ जैन, जैन साहब। सर इसमें तो हाँ? फिर 10 केसेस बन जाएंगे ना टोटल। हाँ है ना, इसमें आपका सर 10 केसेस जाएगा। सर सर p के अंदर 1 होता है सर, d के अंदर 2 होता है और f के अंदर सर 3 होता है, तो उससे किसका हमको डी होता है टी होता है, क्या बोल रहा हूँ, सही सही बता। सर l की वैल्यू p के अंदर हाँ 1 होगी, d के अंदर 2 होगी और f के अंदर 3 होगी। हाँ हाँ, तो तेरे को कितने बार लिखा है ये पॉइंट, कितने बार लिखा है बता, एस पी डी एफ मिनिमम कितने बार लिखा है बता। अभी जो किया मैंने एटॉमिक क्वांटम नंबर में जब बता रहा था, मिनिमम 10 बार लिख लिया। देख बेटा कॉपी में है, अभी भी भूल कर रहा हो तू बेटा, यस गलत कर रहा हो, सही से सीख जा बेटा जैन साहब। यस सर। हाँ सर जो आपने नीचे एक टेबल बनाई थी उसमें हमने n की वैल्यू जब 2 रखी थी तो उसमें दोनों में 0 लिखा था, क्योंकि ऐसा, लेकिन n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। अरे उसमें तो एस ऑर्बिटल है रे। सर वो वाली कब लिखते हैं फिर? बेटा क्या दिमाग में है, हम तो समझ में नहीं आ रहे तेरा दिमाग में कैसे है। कैप लिखोगे जब बेटा क्या है, तो अभी तो बताया, इसमें बता ये बोरोन के लिए हो गया तो क्या कर लो, क्या क्या लिखोगे बता, इसमें क्या लिखोगे, 1s2 सर यही लिखेंगे 1 इसको 2 2p1। अभी आ बता 5 इलेक्ट्रॉन का, तू बता 5 इलेक्ट्रॉन का बता, पहला इलेक्ट्रॉन का क्या सर होगा बता, 1 एन एल एम एल एन एम एस, बता एल पहला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1 होगा, 1, आगे बता 0 0 0, इसमें 0 प्लस इसमें हाफ, प्लस हाफ, है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 0 1 0, ये 0 क्या 0 होगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 2 2 0 हाँ 0 0 0, क्या होगा प्लस हाफ। प्लस हाफ, है ना प्लस हाफ। चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सर ये तो 0 समझ आ गया, 0, अरे बेटा चुप, आगे बता 2 0 0, आगे बता माइनस हाफ, माइनस हाफ। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, क्या 2 लिखोगे बता, 2 और p की वैल्यू 1,
पी के वैल्यू 1, बेटा एल का वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, हाँ तो इसमें आपका एल का वैल्यू 1 होने से एमएल क्या होगा, इधर माइनस हाफ प्लस हाफ और आपका हाफ, क्या है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मान ले मैंने माइनस हाफ ले लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा बताओ, प्लस हाफ। तो अभी समझ में आया कौन सा केस में क्या लेना है। हाँ ये तो आ गया। और क्या चाहिए तेरे को बता, और क्या मैं पूछ रही चाहिए। थी अगर हम जो n की वैल्यू 1 2 लिखते थे तो l की वैल्यू फिर n-1 लिखते थे, वो कब यूज करना था। अरे यही तो बेटा, एल का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 2 है बेटा, रिवीजन तो बिल्कुल नहीं कर रहा हो आप लोग तो बेटा, एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या होगा बता, सर 0 0 1 1, तो इसमें क्या लिखते हो एस पी, कौन सा ऑर्बिटल होगा 2s 2p होगा, 2s 2p। तो 2s 2p नहीं आ रहा है उसमें, यस सर आन। तो आगे क्वेश्चन करते रहते हो, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहा हो, रिवीजन करते तो इस टाइप का डाउट नहीं आता, ठीक है आगे ही भाग रहा हो बेटा, है ना, पीछे पीछे वाला भी देखो बेटा, क्लास का रिवीजन करो तब तो ये सब चीज डाउट बेटा खुद ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई डाउट आता है बेटा, मैं उसको बता रहा हूँ ऐसे नहीं है बेटा, बाकी लोग बोल रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं बता रहे, मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसे नहीं है, है बेटा चुप, मैं जो बोल रहा हूँ सुन, हाँ ये ऐसे नहीं है, उसको बता रहा हूँ मैं, आप लोग पहले बेटा जो क्लास में हुआ चीज है अच्छा से रिवाइज करो बेटा, अदरवाइज क्या ना आगे देखोगे बहुत सारा स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको पीछे वाला याद ही नहीं है ना। जब भी कंफ्यूजन होता है तो आप क्या ना एक बार लिखो बेटा, लिख ले देखना, बहुत सारा चीज खुद ही क्लियर कर लोगे, तेरा दिमाग में खिलते रहेगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम में स्टार्ट कर जाते हैं दिमाग चलते हैं, अरे सर को पूछ लेते हैं, बेटा कुछ तो सोचा करो, थोड़ा सा ही सोचा करो, है ना, क्या पूछना चाहते हो क्या करना चाहते हो, तो ये देखना तेरा दिमाग का कैपेसिटी बढ़ेगा, और जितना ही आपका क्या ना स्पून फीडिंग करते रहोगे ना, तो आपका एग्जाम हॉल में बैठ के भी लगेगा अरे मेरा ये प्रॉब्लम सर होते तो थोड़ा बता देते, ये चीज होता है, ह्यूमन नेचर होता है, थोड़ा सा समझा करो बेटा, ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, अरे श्रेष्ठ सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना, क्या दिमाग में आपका कर रहा है, इसका क्या हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा सोचा करो, नहीं हो रहा है तो मैं तो बताऊंगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बता रहा हूँ आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आज देखूंगा बेटा तेरा कैसे लिखना है, हाँ ठीक है, अच्छा कर जाओगे देखना, पहला महीने में जितना तेरा दिमाग चल रहा था उससे ज्यादा दिमाग चल रहा है, श्रेष्ठ बता चल रहा है और नहीं कम चल रहा है अभी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में बता, ज्यादा चल रहा है और कम चल रहा है, हाँ क्या रे सर चल रहा है, हाँ चल रहा है ज्यादा ना, पहला दिन से आज का डेट में फर्क है और नहीं है सर, फर्क नहीं है तो बंद कर दे, मम्मा सर को बोल दे मुझे खिलाओ पिलाओ, मैं घर पे सोते रहूंगा, है ना, मेरा दिमाग भी सो रहा है तो मुझे भी सुला दो, है ना। पहला दिन से किसी भी का, मैं हर स्टूडेंट का बता सकता हूँ, पहला दिन का क्लास और आज का क्लास में आपका दिमाग का कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, ये तेरे को पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता चल जाते हैं, है ना, जो पहला क्लास और आज का बीच में बहुत डिफरेंस है ना, डांट तो पड़ेगा, है ना, हमारे पास जितना दिन रहोगे डांट तो खाना ही है, और डांट नहीं खाओगे तो बेटा सीखोगे नहीं, सर ये तो लिख लिया, नीचे कर दो थोड़ा सा, लिख लिया, थोड़ा सा नीचे कर दो, सर ये पूरा लिख रखा है सर, पूरा लिख रखा है, ये सब लिख लिया। सर हाँ बेटा, हाँ सर, इसके बाद क्या होगा सर? अरे इसके बाद क्या होगा, पढ़ाई छोड़ दोगे क्या हर्ष? नहीं सर, सर एक डाउट था सर, बुक में हाँ, सर एक दिया था सोडिंजर वेविक, अरे बेटा बहुत देर है, वो चीज हमको थोड़ा समझ नहीं आया।
वो कैसे? चीज तो बेटा, वो चीज तो पास भी कर जाओगे तो फिर भी समझ में नहीं आएगा, जब तक तेरा ये आईटीबी में पहुंच जाओगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। जब तक तू एमटेक नहीं कर रहा हो, उसके पीछे रिसर्च नहीं कर रहा हो, तब तक समझ में नहीं आएगा तेरे को, है ना? पूरा पूरा समझना है। हाँ, लेकिन जितना करके हम लोग आईआईटी निकालने के लिए जितना करना है वो तो हम कर देंगे, है ना? बाकी पढ़ना है तो इसके बाद तेरे को पढ़ना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट में होता है, मास्टर्स में होता है पूरा। कैसे आया? हम लोग तो अभी देख बेटा लिख लिया, हमारा शेष बोल रहा है ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ होगा। कैसे आया तेरे को पता है? इसके लिए क्या ना, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स होना चाहिए, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस का तो पूरा होना चाहिए, तब एक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ पाते हैं लोग, है ना? क्वांटम मैकेनिक्स इतना आसान चीज है थोड़ी, है ना? क्वांटम मैकेनिक्स से भी अभी बेटा तेरा एडवांस चीज आ गया, नैनो साइंस। नैनो साइंस आ गया, हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो बेटा एक क्वांटम मैकेनिक्स का एडवांस बेटा जिंदगी भर लग जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। माइक्रोस्कोपिक चीजें पढ़ के मिलेगा क्या? हाँ, पढ़ेगा तब तो पैसा मिलेगा। मैक्रोस्कोपिक पढ़ने से मिलता है ना? हाँ। पैसा मिलने के बाद तो बोला बहुत एलर्जाइज हो गया, पैसा मिलेगा। सर आप लिख लिया बेटा? ले रहे हो ना सर कल इसी चैप्टर की? हाँ सर आप कल एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो ना वेडनेसडे को इस चैप्टर की? अच्छा, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा बात बताया बेटा, बहुत वैल्यूबल बात बताया। कल हम लोग क्लास लिख ले। क्लास क्या हो जाएगा तेरा? 5:30 से 7 तक, है ना? सर 5:10 से ले लो। नहीं, है ना? जो टाइम टेबल में आ गया, है ना? 5:30 से 7, ठीक है सर। हाँ, 5:30 से 7, है ना? टाइम टेबल में आ गया ना सर। इस क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा? अरे बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तू क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा हो ना, क्वेश्चन और थ्योरी सब कुछ बताएंगे। हाँ सर ठीक है। सर सिलेबस तो हमारा ठीक चल रहा है, एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हो आप? कल आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास है, कितने बजे से कितने बजे बता? कितने बजे से? 5:30 से 7। 5:30 से 7। 5:30 से 7 बजे। 5:30 से 7 बजे। हाँ ठीक है सर अच्छा, हाँ सर ऊपर से रख लो ना, ऊपर यहीं पे सर, यहीं पे नीचे बोरोन सर, ये जो 1 लिखे हैं एल में, हाँ तो सर एल के लिए एम एल का वैल्यू -1, 0 और 1 हो सकता है ना सर? हाँ, कोई भी एक हो सकता है, लेकिन कोई एक तो लेना पड़ेगा ना बेटा। तो सारा लिख सकते हैं ना सर? नहीं, सारा कैसे लिखोगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक ही होगा। उफ, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक ही तो है। हाँ सर, हाँ तो सर। एक ही है तो -1, 0, +1 ऐसे लिखते हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इधर तू -1 लिख सकते हो और 0 लिख सकते हो, और एक साथ कैसे लिख सकते हो? ठीक है, इसमें देख लिया ना बेटा, पी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स कितना होता है? 3 होता है। कैसे होता है? -1, 0, +1। तो इधर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इधर तू एल का वैल्यू, एल का वैल्यू -1 लिख और 0 लिख और +1। तीनों एक साथ नहीं लिख सकते ना। अरे तीनों एक साथ क्यों नहीं लिख सकते पता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक जगह पे तो रहेगा, तीनों जगह पे एक साथ रहेगा क्या? अरे बता। नहीं सर, नहीं, एक ही प्लेस पे एक टाइम पे एक ही प्लेस पे रहेगा। एक ही प्लेस में रहेगा ना। हाँ सर आप क्लास 5:10 से ले लो ना, क्योंकि बाद में काम होता है कुछ। तेरा क्या काम है? तेरे घर या फिर का सर एक मम्मी घंटे का मम्मी क्लास ने ले लो। बोला क्या बेटा? सुन, मम्मी ने बोला क्या बेटा? बर्तन साफ करना है और नो सर, तो झाड़ू पोछा लगाना है, ऐसे किसी का मम्मी नहीं नो बोलते हैं सर। बेटा, है ना? तो चुपचाप पढ़ो, सर कुछ रनिंग के नहीं लिए है, जाना हो। कुछ नहीं है, किसी में जाना नहीं है। आज कोरोना टाइम पे बेटा बाहर मत निकालो। सर 6:30 तक ले लो ना 5:10 से। नहीं, जो हो गया टाइम में बेटा, उसमें दूसरे का भी प्रॉब्लम हो सकते ना। टाइम टेबल आ गया, हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। कल उसी वजह से हम लोग बताया था। सर हमारा सिलेबस तो कवर हो रहा है, फिर हम एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हैं? तेरा मार्क्स ना ही आए ना तो मार पड़ेगा तेरा सर पे भाई, है ना? कोई सिलेबस पूरा नहीं हो रहा यार। क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट लेक ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? ऑर्बिटल, अरे ये बता बेटा। सर वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 95% से ज्यादा मिलता है। हाँ है ना, तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल the region around the nucleus where the probability of finding electron आपका 95% एंड अबव, है ना, है ना। दैट मीन उस जगह पे 95% टाइम क्या है ना, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। अभी देख बेटा, हम लोग एल का वैल्यू क्या बताया था? 0 1 2 ऐसे बताया था। ये आपका एस ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ना। अभी देख बेटा क्या है ना, हम लोग एस ऑर्बिटल कैसे देखने में लगता है ना। एस ऑर्बिटल जैसे हमारा क्या ना, ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपका क्या है, ऐसे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन इलेक्ट्रॉन जो है 1s में रहते हैं, वो आपका क्या ना 95% टाइम इस जगह पे मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, इस जगह पे मिलने का पॉसिबिलिटी होता है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एंड ये आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा? एस ऑर्बिटल, है ना, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना, 95% टाइम क्या है, इसी जगह पे होगा, है ना। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना, 95% होता है। ऐसे आपका कहना 5% जिस जगह पे मिलेगा उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते ही नहीं है। एक मिनट रुक जा। जिस जगह पे बेटा 5% टाइम मैंने रहते हैं, है ना, तो उसको हम लोग ऑर्बिटल कंसीडर ही नहीं करते हैं, ये बताया गया। ऑर्बिटल जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन 95% टाइम उस जगह पे बिलोंग करते हैं, तो उस जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। जहां पे आप इससे कम परसेंटेज ऑफ टाइम बेटा रहते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिटल कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, पी ऑर्बिटल का केस में क्या होता है? पी ऑर्बिटल का केस में हम लोग देखा था बेटा, एमएल का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, एमएल का वैल्यू इस ऑर्बिटल इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा? 0 होगा। एंड पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना, एल का वैल्यू 1 है, तो एमएल का वैल्यू क्या होगा? -1 0 एंड +1, 0 एंड +1 हो जाते हैं, है ना। -1 0 +1 हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएक्स ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं पीवाई ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में कैसे होता है? पी ऑर्बिटल का केस में ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका 3 डायमेंशनल इन नेचर होता है, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड जेड एक्सिस क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा ना, इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर तो बेटा 2 डायमेंशनली कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखा दे, ये आपका जेड एक्सिस है। इसमें क्या होगा ना, पीएक्स का केस में क्या होता है ना, ऐसे इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या होता है? 95% एंड अबव होता है ना। इस जगह पे 95% पीएक्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मिलने का पॉसिबिलिटी क्या होगा? इस एक्सिस बराबर क्या है, एक पर्टिकुलर जगह मिलेगा, ये न्यूक्लियस मान ले, इसका इस जगह पे क्या है 95% टाइम क्या है ना, इसी जगह पे बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएक्स ऑर्बिटल बोलते हैं। पी वाई का केस में क्या हो जाएगा? पी वाई का केस में क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आपका वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो उसको तो दिखा नहीं पाओगे, ऐसे दिखा देना, ये आपका क्या है ना जेड एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 95% टाइम क्या हो जाएगा, इसी जगह पे रहते हैं, है ना। जैसे हमारा क्या है ना
pz ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये आपका जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है ना वाई एक्सिस है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, इस जगह पे 95% एंड अबव होता है। 95% टाइम आपका क्या है ना इसी जगह पे मिलता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी जेड ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, सॉरी पी वाई ऑर्बिटल, एंड इसको बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हम लोग बताया था ये आपका क्या ना वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर बताया था। वेव कैरेक्टर, वेव कैसे होता है रे बेटा, वेव कैसे होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है वेव, है ना, वेव ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और भी आपका क्या ना दूसरा वेव मैंने कंसिडर कर लूंगा तो ये आ जाएगा, देखो बेटा ऐसे आ जाते हैं। तो सेम चीज तो बेटा इसी में कंसिडर किया, ये वेव नेचर किया, देख बेटा इसको ना आपका क्या है ऐसे करके कंसिडर कर रहा हो, है ना वेव नेचर। जैसे एस ऑर्बिटल का केस में वेव नेचर कैसे आएगा ना, देखो बेटा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये बता ये पार्ट को, ये वाला पार्ट को जब ऐड कर दोगे, इसमें आपका ऐड कर दोगे ये वाला पार्ट को, इसके साथ ऐड करोगे, कैसे होगा बेटा, ऐसे हो जाएगा ना, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हो जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया, ऑर्बिटल में क्या है ना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया, है ना। ऐसे ही हमारा क्या ना डी ऑर्बिटल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल हमारा सिलेबस में है। डी ऑर्बिटल में केस में क्या होगा ना, मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं, अदरवाइज रिजोल्यूशन बेटा खराब हो जाएगा, आप नोट नहीं कर पाओगे ना। डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में एल का वैल्यू क्या होता है, जैन साहब, जैन साहब बताओ एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू सर डी ऑर्बिटल में एल का वैल्यू 2 होगा, 2 होगा ना, हाँ 2 होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, एमएल का वैल्यू क्या होगा बता ना, एमएल का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 -1 0 +1 एंड +1 एंड +2 हो जाएगा, ठीक है ना, +1 एंड +2। तो इसमें हम लोग बताया था, इसको हम लोग क्या है ना, इसका क्वांटम मैकेनिक्स से जो नाम है ये आपका dz², अपने हिसाब से मत करना, है ना। इसका नाम क्या है dx² - y², इसका नाम क्या हो जाएगा ना dxy, ये आपका dyz एंड d आपका zx, है ना zx। इसमें हमारा क्या है ना, जैसे dz² का केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आपका क्या ना इस पर्टिकुलर जगह पे, इस वाला पर्टिकुलर जगह पे क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 95%, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है 95%, एंड साथ साथ क्या हो जाएगा इधर भी होगा, है ना। इस पर्टिकुलर जगह पे dz का स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन क्या है ना मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है 95% टाइम क्या है इसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, है ना 95%। ये हमारा x है तो इसको हम लोग z एक्सिस मान लेते हैं, z एक्सिस, है ना। y एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, y एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, y एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। ऐसे आपका कहना ना ये हमारा क्या ना dz² हो गया, dx² - y² का केस में ये x एक्सिस y एक्सिस, z एक्सिस क्या ना परपेंडिकुलर है। इसमें क्या है जब देखा गया इस वाला पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 95% टाइम हमारा क्या है ना इस जगह पे आपका 95% टाइम क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना इसी जगह पे होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं dx² - y², dxy का केस में क्या है ना, ये हमारा x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, z एक्सिस क्या होगा रे बेटा, z एक्सिस क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उसमें हमारा क्या है ना, इसमें हम लोग देख बेटा क्या है ना इलेक्ट्रॉन जो है dx² xy में, dxy में दिखता है
ना XY प्लेन में, XY प्लेन में ये आपका क्या है 95% मिलने का चांसेस क्या होता है 95% टाइम्स क्या है ना इसी आपका ना प्लेन में रहेगा, XY प्लेन में होता है, XY प्लेन में। एंड ऐसे आपका क्या हो जाएगा इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड में 95% टाइम क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी इसी पर्टिकुलर जगह पे होता है ना। सिमिलरली हम लोग देख बेटा डी आपका क्या है ना, डी आपका ना YZ Y एंड Z, DYZ में क्या हो जाएगा ना, DYZ का केस में क्या हो जाएगा हमारा ना, इसको मान ले बेटा क्या है ना Y एक्सेस और ये आपका Z एक्सेस, इसमें एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा रे बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें देखा गया ना इसमें आपका ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है ना, ये आपका क्या है ना YZ प्लेन में ही आपका क्या है 95% की तरह है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाँ बराबर ही है लेकिन एक्सिस चेंज हो गया, प्लेन भी चेंज हो जाएगा। इसमें आपका XY प्लेन था, इसमें आपका क्या हो जाएगा YZ प्लेन है ना, प्लेन होगा। एंड और आपका क्या है ना ZX में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका Z एक्सिस, Y एक्सिस क्या होगा परपेंडिकुलर कर देंगे और सेम परपेंडिकुलर हो जाएगा डायग्राम ना। बना देंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे होगा, सही बताया तुमने, इसमें आपका क्या है ऐसे होता है ना, ऐसे इस पर्टिकुलर दैट मीन एक्स ZX प्लेन में आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है 95% टाइम इसी प्लेन में मिलेगा, है ना। यस तो इसमें आपका देखो बेटा क्या है ना एक थोड़ा सा नाम भी हम लोग को सीख जाना चाहिए, तो नाम से भी इसको बुलाते हैं, है ना। उसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं स्पेरिकल नेचर, है ना। एस ऑर्बिटल को बोलते हैं स्पेरिकल, है ना। स्पेरिकल तो पता है ना बेटा, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, इसको स्पेरिकल बोलते हैं ना। हम लोग जब जिम में जाते हैं, जिम में बेटा ऐसे दिखता है, इसको क्या बोलते हैं बता, डंबल डम्बल बोलते हैं ना। तो पी ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डम्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डम्बल, है ना, डम्बल बोलते हैं, है ना। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ सर, ये जो डी वाला है इसके अंदर सर आपने पहले वाले सर आपने जो +1 था उसमें dy² लिखा था पर आपने dxy बनाया। इसमें आपका क्या है ना डम्बल नेचर हो गया, ये आपका डम्बल है, ये आपका डम्बल नेचर हो गया, ये डंबल 95% का है ना। हाँ तो इसमें बता, इसको देखने में क्या कितना डम्बल दिख रहा है, 2 डंबल, 2 डम्बल दिख रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल डम्बल, है ना, डबल डम्बल, है ना, डम्बल। पहले वाले को क्या बोलते हैं? एंड पहले वाले का केस में हम लोग क्या ना एक स्पेरिकल होता है ना, स्पेरिकल, और एक आपका डम्बल और एक होता है। डंबल। और इसमें आपका देख बेटा डबल डम्बल हो जाएगा, डबल डम्बल इन नेचर। ये भी आपका क्या ना ये डबल डम्बल होगा बेटा, इसको ज्वाइन करने से डबल डम्बल होगा और नहीं होगा, होगा ये भी आपका क्या ना डबल डम्बल हो जाएगा, है ना। इसका बता ये आपका डबल डम्बल नेचर होगा, डबल डंबल, अरे डबल ये डबल भी होगा। डबल डम्बल ये नेचर सारे होगा, है ना, डबल डम्बल नेचर होगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 95% टाइम क्या है उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी होता है ना। तो इसको एक बार ले, क्या होगा, हाँ dz² में क्या होगा शेप, DZ² में ऐसे एक स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल, है ना, इस जगह पे, और आपका इसके साथ इस जगह सर किसी बोलेंगे क्या? पर्टिकुलर लेकिन इसको बेटा डबल डम्बल नहीं बोलते हैं, एक बेटा स्पेरिकल एंड 1 डम्बल होता है ना। ओके सर, है ना। सर ये स्फेरिकल आया कैसे? कैसे आया वो तो बेटा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, उतना मैथमेटिक्स तेरे से आता नहीं है। z² है तो z एक्सिस होना चाहिए था, वो x एक्सिस पे भी आ रहा है। हाँ एक्स एक्सिस, इसके Z एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है, एंड y एक्सिस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, है ना, y एक्सिस तेरा परपेंडिकुलर। सर ये स्फेरिकल आपने किसको नाम दिया है, समझ में नहीं आया। बेटा इसमें एस ऑर्बिटल जो है उसको बोलते हैं स्पेरिकल, एस ऑर्बिटल देखने में ये 3 डायमेंशनल होता है ना,
3 डायमेंशनल, उस वजह से स्फेरिकल बोलते हैं। सर ये नीचे जो वेव बनाई है आपने किस चीज की है, स्फेरिकल ऑर्बिटल की है? हाँ इसी का ही बेटा मैंने बना दिया ना, इसमें देख आधा इधर और आधा इधर, इतना ज्यादा डिटेल समझने का जरूरत नहीं। तू बेटा इसमें एस ऑर्बिटल का नेचर क्या होगा बता, स्फेरिकल नेचर, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल का नेचर क्या होगा बता, नेचर क्या होगा बता, डम्बल, बता डम्बल। डम्बल। सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है मेरे ख्याल से, हाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, बम्बल लिखी है। अच्छा इसमें हाँ डम्बल, बम्बल लिख दिया। सर हमें बस इन्हीं ऑर्बिटल्स के पूछे जाएंगे ना, और कोई तो अलग से नहीं पूछेगा और ना? कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन हमें आ सकती है ना एग्जाम में? हाँ कैसे आता है वो तो बताऊंगा ना बेटा। सिंपली ड्रॉ करने को नहीं आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा बेटा बिल्कुल। और तेरा स्कूल एग्जाम में ड्रॉ करने बोलते हैं, ऑफलाइन का पेपर हो रहा है अभी स्कूल में, अभी तो स्कूल खोल रहा है धीरे धीरे, ऑफलाइन में पेपर होगा। सर जो हमारा मिड सेम पेपर होगा वो सर कह रहे हैं कि वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। हाँ ठीक है ना ऐसे मत सोचना ये इस बार तो पेपर बिना देखे हो गया तो दूसरे बार भी हो जाएगा, ऐसे नहीं है बेटा। पेपर देना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हम पेपर देंगे, किसी भी एंगल पे पेपर आए मैं उसको बेटा करके आऊंगा, है ना, फोड़ के आऊंगा बेटा। एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए। जेई मेंस एडवांस जिसका भी पेपर हो, ऐसे नहीं है बिना पेपर देके बेटा पास कर जाओगे, ऐसे हमेशा थोड़ी होगा बेटा। सर नेक्स्ट पेज पे। सर एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड सर रुक जाओ, सर अभी स्कूल का नहीं पेपर तो आसान आता है। हाँ स्कूल का पेपर तो आसान होता है बहुत। और आसान, कम मार्क्स आया ना तेरे को, तेरा खाना ही बंद कर देंगे तो सर मम्मी को बोल। आ ही नहीं सकते सर। हाँ सर मेरा पेपर हो भी गया केमिस्ट्री का। हाँ पास कर गया तूने और फेल हो गया। अरे सर ऐसे मत बोलो। फेल हो गया तो लाइक है मम्मी सर। से इतना डांट पड़ेगी ना तेरा, मैं भी बोलूंगा वो कुछ भी पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। और भी तेरा हो गया बेटा सर इस अभी पे। इस साल कैसे हुए थे जेई के सर एक पेपर हुए सेकंड। थे सर अभी पिछले हाँ, साल में? अभी हो रहा है ना। तो फिर पिछले अभी साल आईआईटी में एडमिशंस कैसे हुए होंगे अगर जी नहीं हुआ? सारे जेई हो गया था, जेई बिना आईआईटी का बिना पेपर से कभी नहीं लेंगे, चाहे वो 5 साल रोकना भी पड़े, कभी नहीं वो बिना पेपर देके नहीं लेंगे। अच्छा सर एफ ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? जरूरत एक सेकंड पीछे कर दो सर, एक सेकंड पीछे कर दो। नहीं। सर सर इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिटल के बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा घटते जाएगा ना सर? घटते जाएगा ना, हाँ। इससे बाहर और जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मिलने का डेंसिटी क्या है, घटते जाएगा। इसी और जगह पे क्या है ना, डेंसिटी क्या है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दैट मीन नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी 95% एंड अबव है, ठीक है ना। सर हो और गया। इसके बाहर जाते तो सर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की मिलेगी वहां पर हाँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें आपका कम पॉसिबिलिटी है, किसी जगह पे बेटा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ऐसे भी होगा, वो मैं बता रहा हूँ। और सर ओरिएंटेशन क्या होता है सर? ओरिएंटेशन जैसे तू बेटा इसमें एल इक्वल टू क्या था बेटा, एल इक्वल टू क्या था, 1 था, उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है -1 0 एंड +1 में हो गया, तो एक आपका px बराबर चला गया, एक आपका क्या है ना py बराबर चला गया, एक आपका pz बराबर चला गया ना, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अरे अभी भी तो किया, एल का वैल्यू 1 होने से एम एल का वैल्यू क्या होगा बताओ, -1, एल का वैल्यू 1 है तो एम एल का वैल्यू क्या होगा
-1 और 0 और 1 1 होगा ना, +1 होगा। तो दैट मीन्स क्या है ना, एक बेटा px बराबर इलेक्ट्रॉन चला गया x एक्सिस बराबर, और एक आपका y एक्सिस बराबर, एक आपका z एक्सिस बराबर। तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। सर px py और pz कोई भी हो सकता है ना तीनों में से? हाँ, तीनों में कोई भी हो सकता है। सर थोड़ा सा ऊपर कर ऊपर कर दो, ऊपर वाला ऊपर नहीं लिखा। लिखा नहीं, ऊपर लिखा ही नहीं सर। लिखा ही नहीं, जल्दी जल्दी लिख ले बेटा। सर एक हाँ डाउट है सर। हाँ बता। सर ये एक इक्लिप्स जैसा सर, स्पेयर जैसा सर। सर इसमें और भी थी इलेक्ट्रॉन, सर कैसे हाफ रिवोल्यूशन होगा सर? इलेक्ट्रॉन, हेलो हाँ सर, बता। इलेक्ट्रॉन सर कैसे करता होगा सर? जैसे पढ़े थे ना सर बोर्ड्स हाँ, में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो तो बेटा न्यूक्लियस के सर। वो तो बेटा पार्टिकल कैरेक्टर, वो तो बहुत इजी है। ये तो वेव कैरेक्टर ही तो डिफिकल्ट होता है। ये वेव कैरेक्टर ही तो डिफिकल्ट होता है। p तो ऑर्बिटल में, हाँ, px में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बता, px में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, px में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। यस सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे, और इसका बेटा ऐसे रह जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। तो रिवॉल्व नहीं करेगा सर? इसमें तो वेव कैरेक्टर है ना, रिवॉल्व नहीं करना है। सर dz स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? dz स्क्वायर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर, हर एक ऑर्बिटल में 2 होता है सर। 2 ऑर्बिटल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसमें स्फेरिकल है उसमें भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पे? बिल्कुल। सर आप f ऑर्बिटल के भी बनवाओगे अभी? नहीं नहीं, एफ ऑर्बिटल हमारा सिलेबस में नहीं है। पहले तो जो सिलेबस में है उसको कर बेटा। सर पूछ रही थी ऐसे ही बस। सर ये हो गया, आगे करा दो सर, ये बाद में अच्छा, पीडीएफ से कर लेंगे। हो गया, मैं चेंज सर। कर दूं? अच्छा अच्छा, देख बेटा, इसमें इसका आगे वाला चीज बहुत अच्छा से समझ। जो बेटा प्रॉब्लम आता है ऑर्बिटल से, है ना, बहुत अच्छा से समझने की कोशिश कर, तब होगा। जैसे देख बेटा, इसमें हम लोग क्या बताया था ना, ऑर्बिटल जो होता है वो आपका 3 डायमेंशनल नेचर होता है। तो 3 डायमेंशनल में क्या होता है बेटा, 3 एक्सिस कंसिडर किया जाता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस, है ना। अच्छा, इसमें बेटा 3 प्लेन होता है, 3 प्लेन हो जाएगा, है ना, 3 प्लेन हो जाएगा। तो 3 प्लेन कौन सा प्लेन होगा बेटा ना, ये जो प्लेन है इस प्लेन को क्या बोलते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कलर देके बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक बेटा क्या है ना, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रहा हो। सॉलिड स्टेट पढ़ने का बाद बोलोगे तो मैं तो 3 डायमेंशनल कुछ भी समझ सकता हूँ, है ना, लेकिन अभी आप 11th में हो, उतना समझ में नहीं आएगा, है ना। ये देख, सॉलिड स्टेट हमारा इसमें है, 12 में है। वो पढ़ने का बाद बोलोगे 3 डायमेंशनल, मैं तो कोई भी आज का 12 का कोई भी बच्चा के बोल, वो 3 डायमेंशनल कितना अच्छा से समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट पढ़ लेते हैं ना। अच्छा, इसमें आपका देख बेटा, ये आपका प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन 11th के कोर्स में नहीं है। नहीं बेटा, है ना। तो आपका 3D वेक्टर भी आपका क्या है ना, 12 में है ना। इसमें देख,
ये आपका क्या ना एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन कौन सा होगा बता, ये प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन, जेड ना एक्स X. हो जाएगा ना। इस प्लेन को हम लोग क्या है जेड एक्स प्लेन बोलते हैं, जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। ये आपका जेड एक्स प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा, ये आपका क्या ना जेड एक्स ये प्लेन हो जाएगा। अच्छा ये बता ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन कौन सा होगा, ये आपका कौन सा प्लेन होगा बता, ये प्लेन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन हो जाएगा ना। जब आपका ना तीन एक्सिस कंसीडर करते हो तो इन दिस केस क्या ना तीन प्लेन हो जाते हैं। कौन सा प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, है ना, जेड एक्स प्लेन हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तक हम लोगों को थ्री डायमेंशनल तो थोड़ा समझ में आया, ठीक है। अच्छा इसका आगे देख, आपको पूछा जाता है नोडल प्लेन, एक टर्मिनोलॉजी देते हैं नोडल प्लेन, है ना। नोडल प्लेन किसको बोलते हैं, नोडल प्लेन किसको बोलते हैं ना, द प्लेन on which the probability of finding electron is zero, है ना, is called nodal plane, है ना। The plane on which the probability of the finding electron is zero is called nodal plane। जिस प्लेन में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो होता है, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन, है ना। नोडल प्लेन कैसे फाइंड आउट करो, हमारा जैसे खाली प्रोबेबिलिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, कभी कभी बाय चांस मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो होगा, है ना। जैसे हम लोग बेटा 95% एंड अबव बता दिया, इस जगह पे बिल्कुल जीरो है, 5% भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं नोडल प्लेन बोलते हैं। जिस प्लेन में बिल्कुल बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, दैट मीन उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते कभी भी, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, हमारा नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन। सर ये प्लेन कहाँ पे सर? अच्छा प्लेन कहाँ पे है वही तो है बेटा देखना है ना। अच्छा देखो बेटा, इसके लिए क्या देख, हम लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैं एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। कैसे देख बेटा, क्या ना देयर इज अ probability of the find electron, probability of the finding electron in a plane if the lobes of the orbital, if lobes of the particular orbital is belonging the axis, है ना। इसका मतलब क्या है मुझे समझना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा प्लेन में होगा वो पहले पता होना चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे है ये पहले पता होना चाहिए, तब हम लोग क्या है ना नोडल प्लेन फाइंड आउट करते हैं। कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो पहले पता होना चाहिए, तो नोडल प्लेन इजीली आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जैसे देख बेटा, अच्छा से देख, इसमें हमारा क्या है ना
px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल में हम लोग बताया था ना, ये आपका क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन क्या है ना, 95% टाइम क्या है ना, इस पर्टिकुलर रीजन में है। इसको बोलते हैं लोब्स। लोब्स किसको बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना, 95% टाइम बता होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। ये पर्टिकुलर एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, जिस एक्सिस में आपका क्या है ना, लोब्स अटैच्ड है, उस एक्सिस कंटेनिंग प्लेन में क्या रहेगा ना, हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब क्या है ना, हमारा 3 टाइप का प्लेन होता है। ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। अभी बता, इसका जो लोब्स है, पीएक्स ऑर्बिटल का लोब्स है, पीएक्स ऑर्बिटल का लोब्स है, कौन सा एक्सिस बराबर अटैच्ड है, कौन सा एक्सिस बराबर अटैच्ड है, एक्स वाई, एक्स एक्सिस बराबर है ना, अटैचिंग विथ ना एक्स एक्सिस है। अच्छा, एक्स एक्सिस कंटेनिंग प्लेन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस कंटेनिंग प्लेन एक्स वाई प्लेन, और कौन सा प्लेन, वाई जेड जेड एक्स प्लेन। तो ये दो प्लेन में हमारा क्या है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, ये दो प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन रहेगा। लोब्स एक्स एक्सिस बराबर अटैच्ड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये हमारा क्या है ना, एक्स एक्सिस कंटेनिंग प्लेन में आपका क्या रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो ये प्लेन क्या हो जाएगा ना, हमारा नोडल प्लेन होगा, ये नोडल प्लेन हो जाएगा। तो सर जिस प्लेन में लोब्स होंगे उसी प्लेन के सर जैसे एक्स वाई एक्सिस कंटेनिंग प्लेन में आपका क्या ना प्रोबेबिलिटी रहेगा। ओके, इसमें देख, इसमें आपका पी वाई जब है, इसका लोब्स कौन सा एक्सिस बराबर अटैच्ड है, बता, इसका लोब्स कौन सा एक्सिस बराबर अटैच्ड है, वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस बराबर अटैच्ड है, अटैचिंग विथ क्या है ना, वाई एक्सिस में अटैच्ड है। सर एक्स तो वाई इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन कौन सा प्लेन में रहेगा, एक्स वाई एंड वाई जेड, इसमें आपका क्या हो जाएगा, वाई जेड होगा एंड जेड एक्स। तो नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, नोडल प्लेन कौन सा होगा, मॉडल प्लेन नोडल प्लेन ZN। अच्छा, इसको एनपी लिख ले, नोडल प्लेन हो जाएगा। अच्छा, अभी बता, हमारा क्या ना पी जेड के लिए इसका लोब्स कौन सा एक्सिस बराबर अटैच्ड है, कौन सा एक्सिस बराबर अटैच्ड है ना, पी जेड के लिए हमारा क्या है ना, जेड एक्सिस बराबर एक्स वाई होगा मॉडल प्लेन, है ना, नोडल प्लेन जेड एक्सिस बराबर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन कौन सा होगा ना, पहले प्रोबेबिलिटी किसमें रहेगा ना, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा, नोडल प्लेन, है ना, ये हमारा नोडल प्लेन होगा। अच्छा, ये बता, सही बता ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, और कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। इसका लोब्स किस में अटैच्ड है, सर कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, आर अटैचिंग, लोब्स आर अटैचिंग क्या होगा ना, एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। ये बता, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन कौन सा प्लेन में होगा, डी एक्स तीनों में होगा ना, तीनों में हो जाएगा ना, इसमें एक्स एक्सिस है, नोडल प्लेन कोई नहीं होगा, है, तो इसमें भी आपका ए रहेगा, तो नोडल प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन कोई नहीं जीरो होगा, जीरो है ना, नोडल प्लेन हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, ये बता, हम लोग नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, अदरवाइज रिजोल्यूशन खराब हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुक जा, है ना, जैसे हमारा डी एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स है ना, जेड एक्स है। अच्छा, ये बता, एस ऑर्बिटल का केस में नोडल प्लेन, एस ऑर्बिटल का केस में क्या हो जाता है, हमारा स्फेरिकल होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे होता है ना, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का केस में नोडल प्लेन बता,
ऑर्बिटल का किस नो में? नोडल प्लेन बेटा एक्स एक्सिस में भी अटैच्ड है तो एस में भी मिलेगा, वाई एक्सिस में भी अटैच्ड है, जेड एक्सिस में भी अटैच्ड है, तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन क्या होगा? 0 हो जाएगा। नोडल प्लेन हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा तो ये मॉडल बता, प्लेन है ना सर, वो नोडल प्लेन है, मॉडल प्लेन है ना? नोडल प्लेन अच्छा ये बता, इसमें हमारा डी जेड स्क्वायर ये आपका ऐसे है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना? डी जेड स्क्वायर में ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा सर इसमें भी, है ना? ये एक्स एक्सिस है तो नो इसमें नोडल बता प्लेन प्रोबेबिलिटी रहेगा बेटा, लोब्स किसके साथ अरेस्ट है? लोब्स इसमें लिख के रख एक्स के साथ भी और ऑल वाई थ्री एक्सिस, जेड के साथ भी। लोब्स आर अटैचिंग ऑल थ्री एक्सिस, है ना? एक्सिस में अटैच्ड है। ऑल थ्री कैसे हुआ इसमें आपका सर? क्या ये होगा? दो ही हुए ना सर, ऑल थ्री कैसे हुए? तो 2 लोब्स हुए और ये सर्कुलर पाथ को भी लोब मानेंगे? ये सर्कुलर पाथ है, स्फेरिकल है, बॉल है रे बेटा। हाँ सर भाई, बॉल। तो बॉल बेटा तीनों एक्सिस को टच नहीं करेगा। अच्छा हाँ सर, तीनों को करेगा। हाँ ठीक है ना? अच्छा इसमें ये आपका क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर। इसका लोब्स किस में अटैच्ड है बता? लोब्स आर अटैचिंग बता कौन सा एक्सिस? कौन सा एक्सिस ऑल में थ्री अटैच्ड है? एक्सेस एक्सिस एंड ऑल थ्री हो जाएगा बेटा, ऑल थ्री होगा। इसमें वाई एक्सिस भी तो रहेगा, इसमें ऑल थ्री एक्सिस हो जाएगा ना, ऑल थ्री एक्सिस है। तो सर तो नोडल इसमें प्लेन आपका क्या हो बताने से जाएगा? इसमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन क्या बता? नो नोडल प्लेन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा इसका आगे देख, डी एक्स वाई कैसे होता है? डी एक्स वाई, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई होने से क्या हो जाएगा ना, इसका जो लोब्स है ना एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है ना? एक्स वाई प्लेन में है। इसमें लोब्स किसी भी एक्सिस का साथ अटैच नहीं है, तो लोब्स आर लोब्स आर इन एक्स वाई प्लेन में है। तो नोडल प्लेन कौन सा होगा बता? एक्स वाई Head प्लेन वाला में होगा। जो है, एक्स वाई नोडल प्लेन प्लेन में, साइड हो जाएगा। तो इसमें आपका एक्स, ये आपका एक्स है, वाई है ना? जैसे एक्स वाई प्लेन ऐसे है, देख बेटा एक्स वाई प्लेन ऐसे है, तो इसमें आपका लोब है, वाई जेड मिलेगा एंड जेड एक्स हो जाएगा ना, तो नोडल प्लेन हो जाएगा। क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ही है, तो इसका तो लोब्स तो बेटा किसी एक्सिस का साथ अटैच नहीं है ना, एक्स वाई प्लेन में है, तो वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन क्या हो जाएगा? तेरा नोडल प्लेन हो जाएगा, है ना? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें ये बता रहा हूं हमारा क्या है ना, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, है ना? जेड एक्स, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, एक्स वाई प्लेन में है तो नोडल प्लेन, ये वाला प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन भी आपका क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन। जो बेटा एक्स वाई प्लेन में है वो वाई जेड प्लेन में नहीं हो सकते ना, एंड जेड एक्स प्लेन में भी नहीं हो सकते। तो सिमिलरली इसमें बता, इसका नोडल प्लेन कैसे होगा? इसका नोडल प्लेन जैसे डी, इसमें हम लोग लिख दिया डी वाई जेड कैसे होता है ना, डी वाई जेड में आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इसका लोब्स कहाँ पे है? इसका लोब्स कहाँ पे है बता? वाई जेड प्लेन में, है ना? लोब्स आर इन वाई जेड प्लेन, है ना? वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में है, तो दैट्स वाई इसमें आपका क्या ना, एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स, तो वाई जेड प्लेन में ही मिलेगा, तो एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा? नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें जेड एक्स प्लेन में भी नहीं मिलेगा। ये हमारा क्या ना, नोडल प्लेन हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या है ना, इसमें डी आपका क्या है? जेड एक्स,
तो जेड एक्स में क्या होता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देख बेटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देख इसमें बता, इसका लोब्स कहाँ पे है ना, लोब्स ओनली एक्टिव इन जेड एक्स प्लेन, है ना, जेड एक्स प्लेन है। तो जेड एक्स प्लेन में जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन में नहीं रह सकते, और आपका कहना ना इसमें वाई जेड प्लेन में भी नहीं रह सकते। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, इस प्लेन में मिलेगा, ये हमारा कहना नोडल प्लेन होगा, ये हमारा नोडल प्लेन होगा। इस प्लेन में कभी भी इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं मिलेगा, है ना। ये होता है आपका कहना ना, कौन सा प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 95% है और किस में आपका बिल्कुल जीरो है, वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। जिस प्लेन में बिल्कुल ही बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन, है ना, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो इसको एक बार नोट कर। एक पेज पीछे कर। लोब्स सर एक बार डायग्राम दिखा दो ना ऊपर। सब पिछले वाले पेज पे चले जाओ। अच्छा इसमें लिख ले थोड़ा सा। सर न्यूमेरिकल्स नहीं, पीडीएफ ही शेयर कर दो ना। सर आप पीडीएफ शेयर कर तो दोगे, सर आप आगे बता दो। हाँ बिल्कुल 5 मिनट ही हैं बस, आप आगे सर बता दो, न्यूमेरिकल्स नहीं एक ही बताइए। बारी पूरा नोट कर लेंगे पीडीएफ में से। सर सर नीचे कर दो। ऊपर कर दोगे आप? सर लिखा ही नहीं है ऊपर का, ऊपर तो कर दी। लिखा नहीं, सर लिख ही नहीं पा रहे, ऊपर कर दो सर। नोडल प्लेन की डेफिनेशन। एक काम कर लेते हैं बेटा, हाँ इतना तक अच्छा से रिवाइज करना। मैं कल का कोई क्वेश्चंस बेटा जो नहीं हो रहा है ना, फटाफट करके कुछ बता देता हूँ, इसका पीडीएफ बना देता हूँ, ठीक है, पीडीएफ बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारी चीज बता दूंगा ना तो बेटा भूल जाओगे। इसके आगे रेडियल नोट क्या होता है वो भी हम लोग को सीखना है, वो हमारा जेई का सिलेबस में है ना। जेई का क्यों, तेरा स्कूल का भी सिलेबस में है और जेई का तो सिलेबस में है ही। टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं, ER05 है ना, इसमें क्या है 10 और आपका 08 क्या है 1। पीडीएफ पहले बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा कल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ, आज का पीडीएफ भी पोस्ट कर देते हैं और कल का क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करते सर हैं। अभी आपकी इसके बाद क्लास है क्या? हाँ अच्छा देख, इसमें मेरे को पहले क्या करना चाहिए, एक मिनट, पीडीएफ से तो लिख लोगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे कोई प्रॉब्लम है पीडीएफ से? नो प्रॉब्लम। नो सर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, तो पीडीएफ को पहले मैंने अपलोड कर देता हूँ और कल का पीडीएफ खोल लेता हूँ, है ना। ये तेरा कैसे अपलोड होगा, इधर से, ये तेरा ही बैच है ना? अरे तेरा ही बैच है ना? यस सर। हाँ यस सर। अपलोड डेस्कटॉप कहाँ रे, ये वाला है ना? हाँ अच्छा कल का पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, इसमें देखना कौन सा है। सर ये नीचे नीचे है जो नीचे सर नीचे लास्ट में तो अच्छा अभी होता है, ये वाला होगा ना बेटा? क्या रे नीचे वाला इसमें होगा ना उसके नीचे वाला। हाँ हाँ इसमें देख, क्यों तेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ये पता होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया।
अच्छा, इसमें बड़ा कैसे होगा रेजाइन साहब? ये होगा ना सर आगे जो लेंथ लगा है, आगे जो लेंथ विंडो विथ कर दो सर, विंडो विथ। हाँ, इसमें ये भी दिख नहीं रहा है ये बेटा। सेकंड वाला ऑप्शन कर दो सर। सेकंड वाला 150 कर देता हूँ। हाँ, इसमें ये देख, मैं डिस्कस कर देता हूँ, अच्छा से सुन बेटा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। n जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है तो उसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा बेटा? इसमें आपका क्या ना 2n² का फॉर्मूला लगाया। अरे 2n² का फॉर्मूला लगा दे। सर ऑर्बिटल पूछ रहा है सर वो, है ना, ऑर्बिटल पूछ रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर तो 2l ब्रैकेट में ऑर्बिटल में क्या 2l होगा? प्लस में 1 n स्क्वायर आ जाएगा। है ना, एक तो ऑर्बिटल में इसमें दो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो आते हैं, जाएगा देख, तो हाफ देंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में कैसे हो जाएगा ना, इसमें ये आ जाएगा देख बेटा, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है ना, तो n इक्वल टू 5 है ना, n इक्वल टू 5 है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा? 2n² लगा ले, तो इसमें आपको क्या होगा 2 × 5², दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना, ये हमारा क्या है ना 50। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 50 के लिए बेटा कितना ऑर्बिटल्स चाहिए? 50 के लिए कितना 25 ऑर्बिटल्स चाहिए? 25। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अदरवाइज तेरे को दोबारा बताना सर, 50 के लिए क्या ऐसे बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 50 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल्स चाहिए? 25 ऑर्बिटल्स। 25 ऑर्बिटल्स। अदरवाइज कैसे करना है देख बेटा, n का वैल्यू 5 है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? l का वैल्यू तेरा ना 0 1 2 3 4। इसमें आपका ml का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, ml का वैल्यू 0 के लिए 0 है, इसके लिए क्या हो जाएगा ना, इसके लिए -1 0 एंड +1, इसके लिए क्या हो जाएगा ना -2 -1 0 +1 एंड +2, इसके लिए क्या हो जाएगा ना -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, है ना, +3 हो जाएगा। ऐसे आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए -4 से 4 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। देख टोटल काउंट करके देख कितना ऑर्बिटल्स आ गया? 25 आ गया, 25 आ गया ना। लेकिन n तो 5 दिया था ना, तो हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया। बेटा n का वैल्यू 5 है, तो l का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, l का वैल्यू सर 4 तक ही तो जाएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 तक ही हो जाएगा। अच्छा ये बता, तू रिवीजन करते हो और भूल जाते हो? कौन सा सही बता बेटा, ऑनेस्टली बता। सर करते हैं नहीं, तू भूल जाते हो और बेटा रिवीजन करते हो? कौन सा? सर भूल भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो भूलना बेटा ये नहीं सर ये सब कुछ पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो दिमाग पूरा घूम जाता है पढ़ते हुए। घूम जाते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, भूलना बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवीजन बोल रहा है। मेरे को यही बोलना था बेटा, भूलना कोई बेटा ये नहीं है जेटा, दैट मींस तेरा कोई ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन रिवीजन करो जरूर, ठीक है ना। ओके सर। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया? कैसे टाइम हो गया? सर फोर्थ क्वेश्चन अच्छा इसमें देख 72। अच्छा इसमें देख 72 में क्या बेटा क्या हो जाएगा? इसमें n का वैल्यू 5 है, ml का वैल्यू क्या है ना 1 है, तो इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैविंग क्वांटम नंबर सेट दिया हुआ a एंड b। बेटा n का वैल्यू 5 और ml का वैल्यू 1 है ना, तो इसमें आपका कितना आ सकते हैं बेटा? कितना आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर पा रहा हो बेटा? इसमें देख, ये आपका n का वैल्यू हमारा क्या है 5 है ना, n का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ml का वैल्यू क्या हो जाएगा
ना ml का वैल्यू 0, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना -1 0 एंड +1। तेरे को कौन सा वैल्यू लेना है, ओनली +1 लेना है ना, +1 लेना है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, इमेज कितना हो जाएगा ना -1/2 +1, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। कौन सा वैल्यू लेना है, ओनली ml का वैल्यू +1 लेना है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ना, एक आपका क्या ना -1/2 अच्छा एंड ऐसे +1 हो करना। जाएगा, है ना, +1 होगा। इसमें आपका क्या होगा बता, इसमें आपका -3 -2 8 आ गया। -1 0 +1 +2 +3। इसमें कौन सा वैल्यू लेना है, ओनली आपका क्या है ना ये वैल्यू लेना है। इसमें कितना आएगा -1/2 एंड +1, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें भी कर ले, ये आपका क्या है ना -4 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +3 +4 +5 +4 हो जाएगा। +5 नहीं होगा, ऐसे मारूंगा ना तेरे को बेटा। इसमें आपका सर क्या हो गलती से जाएगा बोल दिया बता, था। -1/2 एंड +1, ठीक है ना, -1/2 एंड +1। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 8 हो रहे हैं टोटल। 4 + 4 = 8। 8, ठीक है। अच्छा इसका आगे देख, आगे वाला में क्या बताया मैंने, कहाँ से सर खोल दिया 80 था। वाला बता दो, उसमें एनर्जी पूछ रहा है ऑर्बिटल की। हाँ बाकी ये कर पाओगे, इसमें कर पाओगे, सर एन का वैल्यू 2 आधे ml का किए थे, वैल्यू आधे 1 नहीं किए थे सर। -1, ये कर पाओगे ना, अरे कर यस सर, पाओगे, हो जाएगा। ये तो कर लेंगे। यस सर। ठीक है। तो क्यों नहीं हो पाया, ठीक है ना। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है 65 में? 65 में दिमाग लगा, 65 में दिमाग लगा। क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने। क्वांटम 4 क्वांटम नंबर्स गिवन बिलो। तो इसमें एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हो ना, n + l का वैल्यू पुट कर ले। जिसका n + l का वैल्यू कम होगा उसका क्या है, एनर्जी कम होता है। n + l का वैल्यू ज्यादा होगा तो इसमें आपका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होता है। क्यों नहीं क्वेश्चन हो रहा है भाई, क्यों नहीं क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन आधा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 पूरा। सर हाँ? रिवीजन नहीं क्वेश्चन किया होगा लैंग्वेज इसलिए पूरी नहीं नहीं हो है। रहे हैं। रिवीजन नहीं किया उसी वजह से नहीं हो रहा है तेरा। इसमें क्या क्वेश्चन होगा नंबर 80 में फिर से पूछ रहा हूँ तू, इसमें क्या बताया मुझे तो दिख नहीं रहा। मल्टी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल डिस्क्राइब द क्वांटम नंबर द क्या है, सेम एनर्जी एब्सेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एब्सेंट है, तो इसमें आपका क्या है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या है ना, नहीं करना है ना मैग्नेटिक। द मल्टी इलेक्ट्रॉन which of the following orbital describe the 3 quantum numbers will have same energy in absence of magnetic field, है ना। 3 क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएगा ना, सेम एनर्जी होगा। इसमें बता, इसमें n का वैल्यू क्या है ना, n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू क्या है ना 0 है। 0 है, ml का M का वैल्यू 0 क्या है 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें आपका पता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं करना है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं करना है। तो इसमें आपका किस में हमारा क्या है ना, सेम एनर्जी लेवल डिस्कस करते हैं ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन में सेम एनर्जी लेवल। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका देख बेटा, जैसे p ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में क्या होता है ना, -1 0 एंड +1। तो 3 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बराबर होता है ना, कल बताया था। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको बताया था, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको बताया था, हाँ सर जिसमें एनर्जीज बराबर होते हैं सबके। तो ए आपका क्या ना एनर्जी बराबर होता है, तो ये आपका एनर्जी बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन अच्छा से करो तब बेटा क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं है। आप पहले रिवीजन बेटा लिख के करो। क्यों क्वेश्चन नहीं हुआ, रिवीजन तो ने सही नहीं किया, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो आज भी एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर से आपका क्या ना क्वेश्चन ट्राई मारो, है ना। क्वांटम नंबर से लेके पूरा नोडल प्लेन तक रिवाइज करो, है ना। पूरा क्वांटम नंबर से लेके पूरा इस तक रिवाइज करो। इसमें नोडल प्लेन का भी हम लोग प्रॉब्लम सेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देते हैं। लेकिन आज बेटा पूरा इतना रिवीजन किया करो,
ठीक है, ठीक है। अच्छा आप लोग का क्लास कितने बजे तक है रे? क्लास सर हमारा तो ये 6 यही था 6:15 तक। 6:15 तक। बेटा जल्दी जल्दी निकाल मेरे पास, है ना? चलो बेटा निकाल निकाल। अच्छा अटेंडेंस ले लिया ना बेटा? अटेंडेंस ले लिया ना? तो कल बेटा कितने बजे मिलोगे बताओ? सब लोग मिलो। 5 मिलेंगे 5:30 बजे। 5:30 बजे, ठीक है ना? मिलते हैं बेटा। 5:25 बहुत 5:25 मजेदार टॉपिक लेके आएंगे बेटा, ठीक है ना? बेटा कोई एब्सेंट मत रहना, एब्सेंट रहने से समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ चीज बेटा खुद पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? सर हाँ सर बट उन बच्चों का आज मिस हो जाएगा जिसने ये क्लास ज्वाइन नहीं की, उनको मैसेज कर देना। अरे पूरा टाइम टेबल पहुंच जाएगा तेरे, ठीक है? ओके बाय बाय बेटा, बाय 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 सर। बाय 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 ठीक है सर, बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय निकाल बेटा जल्दी जल्दी। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा।